प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रमज़ान बहुत बरकतों और रहमतों का महीना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को इसकी अहमियत पता चल जाए तो वो चाहेंगे कि सारा साल ही रमज़ान जैसा हो जाए। इस महीने में एक नेकी के बदले 70 नेकी लिखी जाती है। गुनाहगारों के गुनाह अल्लाह माफ़ करता है। शैतान को कैद कर दिया जाता है। क्या महीने की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ने सारी आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान रमज़ान के महीने में उतारे। कुरान लोहे महफूज से दुनिया वाले आसमान पर पूरा का पूरा इसी महीने में उतारा गया और वहाँ से 23 साल में थोड़ा थोड़ा हालात के हिसाब से दुनिया में भेजा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े इसी महीने की 3 तारीख को उतारे गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर 18 या 21 रमज़ान को मिली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 6 रमज़ान को दिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील 12 या 13 रमज़ान को दी गई। सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह को रमज़ान का महीना कितना पसंद है कि बड़े बड़े काम इसी महीने में किए हैं। इसीलिए हमें भी चाहिए कि इस महीने की अहमियत को समझें और अल्लाह की इबादत करें। रोज़ा रखकर इसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको भी ये महीने की अहमियत समझने और इसका हक अदा करने वाला बना दे। आमीन। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें।